अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग जी। आज तो हमारे घर में बन रहा है साग, सर्दियों की सौगात स्पेशल सी। सर्दियों की पहचान ही साग के साथ है, तो हमने भी आज ले लिया है साग। पहले भी मैंने एक दफ़ा बनाया था, लेकिन उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। ये जी स्टार्ट हो गई है इसकी कटिंग। मेरे मियाँ साहब भी मेरी हेल्प करवा रहे हैं। वैसे तो वो कुकिंग में इतनी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन जब कोई ऐसी मुश्किल चीज़ बनानी होती है तो फिर माशाल्लाह से मेरी हेल्प ज़रूर करवा देते हैं। बच्चे इतने एक्साइटेड हैं कि वो हमारे पास बैठे हुए हैं, मुसलसल देख रहे हैं कि मामा बाबा क्या कर रहे हैं, कैसे कटिंग हो रही है। और जी मेरे मियाँ साहब को पसंद नहीं आ रहा कि ये मैं कैसे इसके अंदर साग लगा रही हूँ। कह रहे हैं तुम तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर डाल देती हो। तो वो मशीन नहीं सही चल रही ना। वो काफ़ी एक्सपर्ट हैं, वो अपनी अम्मी के साथ भी कटिंग करवाते थे। मेरी अम्मी तो खुद ही काट लेती थी, नानो आ जाती थी हेल्प करवाने। तो हम शादी से पहले तो बिल्कुल भी ऐसे काम नहीं करते थे, और शादी के बाद भी ये ड्यूटी मेरी सास और ससुर की थी। माशाल्लाह से वो दोनों बनाते थे, हर वीक ही हमें साग बना देती थी। लेकिन अब पिछले 3-4 सालों से ये ड्यूटी मेरे हिस्से में आ गई है, क्योंकि मैं बड़ी बहू हूँ। तो अब तो मैं बड़ी खुशी से बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं। उनको बड़ा शौक है, मामा हमने साग खाना है। तो फिर अब मैं बड़ी खुशी से बनाती हूँ, अपने बच्चों के लिए बड़े शौक से बनाती हूँ। तो ये जी साग की कटिंग हो गई कंप्लीट। तो फिर जी साग चढ़ गया है चूल्हे पर, और ये जो बड़ा सारा आपको देगचा नज़र आ रहा है, ये हमारा स्पेशल साग बनाने का देगचा। और ये मेरी माशाल्लाह से दादी सास के ज़माने का, और हमारे घर में इसी में साग बनता है स्पेशली। मुझे फ्लेम लग रहा है स्लो, और सारा किचन देखें साग के साथ हुआ हुआ है मैसी मैसी। साग हुआ पड़ा था हर तरफ। माशाल्लाह से रौनक लगी पड़ी थी। तो ये साग बनाए तो ऐसा लगता है माशाल्लाह से जैसे ईद हो। घर में सारी फैमिली कंबाइन हो जाती है, कोई छील रहा है, कोई काट रहा है, कोई उसको वॉश कर रहा है। तो फिर जी ये देखें, हमने बड़ा वाला स्टोव निकाला, उसको रखा गैराज में, और उसके ऊपर रख दिया है साग का देगचा। माशाल्लाह से काफ़ी सारा साग था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कुक होके नीचे होता जा रहा था। फिर हम उसके ऊपर और ऐड कर रहे थे, और मैंने उसको कवर कर दिया कि ये स्टीम में जल्दी बन जाए। गैस की लोड शेडिंग भी बहुत हो रही है, आपको पता है आजकल। तो इस वजह से फिर मैंने इसको बड़े चूल्हे पे रखा, ताकि ये जल्दी हो जाए। मेरा बेटा तो बड़ा माशाल्लाह इतना एक्साइटेड था, वो पूरा टाइम मेरे साथ रहा है कि मामा क्या क्या कर रही हैं, और ये उसको मिक्स भी कर रहा है। ये देखें जी, साग हमारा ऑलमोस्ट हो रहा है डन। तो जी इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी लहसुन, अदरक, प्याज। ग्रीन लहसुन भी मैंने डाला था। तो वैसे मेरे मैके में तो ये रिवाज था कि हम ये सब चीज़ें जो हैं वो तड़के में डालते थे, लेकिन ये मेरे ससुरालियों का रिवाज है कि उन्होंने ये साथ ही सब चीज़ें ऐड कर देती हैं, और मैंने भी उन्हीं के तरीके को अपना लिया। और मेरा भी सब न्यूली मैरिड गर्ल्स को यही मशवरा है कि अपने ससुराल में जाके उनके तरीक़ों को अपनाएं दिल और जान से। तो आप खुश रहेंगी, वो भी खुश रहेंगे, और हर जगह आपकी तारीफ़ भी करेंगे, और ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। एक दूसरे का मुकाबला मत करें। और जब आपका घर वो है, तो आपने रहना वहाँ है, तो तरीके भी उनके अपना लें, तो वो आपको दिलो जान से कबूल करेंगे। ये देखें जी, सब कुछ हो गया है हमारा मिक्स, सब कुछ कुक हो गया। कुछ अंदर नज़र नहीं आ रहा अब माशाल्लाह से, लेकिन अभी थोड़ा सा पानी है, तो अभी मैंने इसको मज़ीद पकने के लिए रख दिया कि चलें जो थोड़ी बहुत कसर होगी वो भी कुक हो जाएगी। तो जी बात हो रही थी ससुरालियों की। अपने ससुराल वालों की खिदमत करें, टाइम दें, तो फिर ही वो आपके अपने बनते हैं। ये जी टाइम आ गया है कोटे का तो जी पंजाबी में कहते हैं ना कोटा लगाना, तो ये भी मैंने लगाया। वैसे तो ये ड्यूटी मेरे मियाँ साहब की है, लेकिन इस दफ़ा आज मैंने कहा कि चले मैं भी लगा के देखती हूँ कितना की मेहनत होती है। लेकिन माशाल्लाह से काफ़ी मेहनत तलब काम है, बंदा थक जाता है। लेकिन बड़ा अच्छा सा स्मूथ हो गया। उसको मैंने खूब मिक्स किया, गोल 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 गोल। तो जी इसके बाद मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ भी साथ ही ऐड कर दी। सॉल्ट भी चेक करके ऐड कर लें, और आपने इसमें खुश्क आटा भी डालना है। मकई का डाल लें या गंदम का डाल लें, जो आपको प्रेफरेबल हो, आपके पास अवेलेबल हो। तो ये जी देखें, आपका कितना अच्छा मेरा साग बन गया है माशाल्लाह से। मुझे तो देख के बड़ी खुशी हुई थी, बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी। जब आप मेहनत करें और आपको उसका सिला मिले, कोई चीज़ आपकी अच्छी बने, तो आप अंदर से खुशी ही बहुत ज़्यादा होती है। आप भी करके देखिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही है ना, जब कोई काम आप मेहनत से करें और वो अच्छा टेस्ट बने और सब तारीफ़ करें, तो कितनी खुशी होती है। मैं तो इसको देखती जा रही थी और खुश होती जा रही थी कि माशाल्लाह बहुत अच्छा बन गया। इतनी मैंने मेहनत की, सुबह से लेकर रात हो गई। हम सुबह 10 बजे लगे थे, और ईशा टाइम हम फ्री हुए हैं इसको करके। तो जी आपने इसको सारा गोटा वगैरह लगा के भी दोबारा मैंने इसको ना थोड़ा सा पकाया है, ताकि जो मैंने इसमें आटा डाला था और जो चिलीज़ थी, सॉल्ट था, वो सब कुछ पक जाए। फिर अब हो रहा था साथ ही खाने का टाइम रात के। तो मैंने सोचा अब मैं साग को ही तड़का लगाती हूँ, और तो सारा दिन कुछ बनाने का टाइम ही नहीं मिला।
तो जी मैंने ले लिया है पैन, उसके अंदर डाला देसी घी और साथ में मैंने डाला है धनिया, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो मैंने ऐड कर दी थी साग में। और बस जस्ट मैंने धनिया की देसी घी में डाल के और साग डाला है तो तड़का हमारा तैयार है। वैसे आप सब चीज़ें साथ डाल लें तो काफ़ी ईजी हो जाता है काम, और अगर बाद में तड़का लगाना है, सब चीज़ें डालनी है, तो वो ज़रा काम लेंथी हो जाता है। तो ये तो बड़ा अब मुझे ईजी लगता है, इसलिए मैं सारी चीज़ें अब इसी में साथ ही बनते बनते ही डाल देती हूँ। ये देखें जी साग हमारा रेडी है और इतना स्मूथ, इतना मज़े का था। और जी बच्चों को बहुत पसंद आया। अपने बच्चों को लाजमी ऐसी देसी डिशेस खिलाएं, क्योंकि पिज़्ज़ाज़ बर्गर्स तो हर जगह से अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये चीज़ें बड़ी मेहनत तलब हैं और ये घर में ही बनती हैं, और इन चीज़ों में माओं का प्यार और हाथ का जायका भी बड़ा होता है। तो बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। मेरे बच्चे तो माशाल्लाह बड़े शौक़ से देसी खाने खाते हैं। आप भी मुझे बताइएगा आपके बच्चों को भी ये देसी खाने पसंद हैं? तो स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। बाय बाय।